आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं उनसा शाह से। टैरो कार्ड रीडर है, बहुत फेमस है, हमारे शो का हिस्सा रहती हैं, हमेशा हमारे साथ मौजूद है। उनसा शाह को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम उनसा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। उनसा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। उनसा ये बताइए कि सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा? अभी खान साहब ने भी जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये तहरीक कुछ होगी या नहीं? जी बिल्कुल, मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ पॉलिटिक्स के लिए, और खान साहब के लिए जो मैंने कार्ड निकाला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत जज्बाती नजर आ रहे हैं। हमेशा जब भी खान साहब के लिए मैं यही मशवरा देती हूँ कि कोई भी फैसला जो है वो जज्बात में आके नहीं किया करें, थोड़ा पेशेंस रखा करें। और मुझे लगता है कि पीटीआई को आगे काफी ज्यादा यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, सफरिंग नजर आ रही है, काफी मुश्किलात और जो है वो पॉलिटिकली बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और यहाँ पर देखिए फिर दोबारा से टेम्परेचर का कार्ड है, तो मैं यही कहूंगी कि सब्र करें और जो भी फैसला करें या जो भी एक्शन ले, कोई भी एक्टिविटी आपने करनी है बहुत सोच समझ के करें और सब्र के साथ करें, जज्बात में, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा इमरान खान साहब जो है ना एक जज्बाती कैफियत, एक बेचैनी कैफियत का भी शिकार है। अच्छा, मैं एक सवाल उनसा से करना चाहूँगा। उनसा, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त माहूर शहजाद मौजूद हैं। वो पाकिस्तान की बड़ी नामवर बैडमिंटन प्लेयर हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनका मजीद करियर आप आगे कैसे देख रही हैं? दुनिया में नंबर 1 ये कब बनेंगी आपके कार्ड्स के मुताबिक? अच्छा, नंबर 1 कब बनेंगी? माहूर शहजाद। देखिए कार्ड्स के मुताबिक इतने कोई अच्छे कार्ड्स नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इनको। यस जी, यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फेम तो नजर आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो हाई लेवल का फेम तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन लोग जो है इनको जरूर पहचानेंगे, जानेंगे। यहाँ पर मुझे सफर भी नजर आ रहा है, ये अपने काम को लेके। कसम है, अगर ये क्रिकेट खेल रही होती ना उनसा पूरी जिंदगी, तो आज ये उनसे ज्यादा आप अच्छे कार्ड्स निकाल रही होती कि बड़ा मैं पैसा कमाया, मशहूर होंगी, ये होगा वो। क्रिकेट को सब आप प्यार करते हैं, पाकिस्तान में बैडमिंटन से कोई इतना प्यार नहीं करता सर। बैडमिंटन में इसके अलावा कोई भी और स्पोर्ट्स होता था कोई नहीं पूछता। क्रिकेट ने सबको तबाह कर दिया, एक पटरी पे लगा उनसा से डॉलर का तो पूछे, डॉलर कहाँ जा रहा है? अगला सवाल मेरा यही आने वाला था। उनसा डॉलर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, कल तो कुछ कम भी हुए हैं पैसे डॉलर के, कल बढ़े हैं 1 रुपए 28 पैसे इंटरबैंक में, 276 के करीब। वो ट्रेडिंग के दौरान कम होते हैं लेकिन क्लोजिंग काउंट होती है। क्लोजिंग में 1.28 का इजाफा हुआ इंटरबैंक में। अब आपको कहाँ लग रहा है उनसा कि डॉलर कहाँ जाके रुकेगा? मजीद बढ़ेगा अभी या कुछ कमी होने का अंदेशा है? जी, डॉलर के तो बड़े खतरनाक किस्म के कार्ड्स आए हैं। द सन का कार्ड है, फिर यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, और ये आगे जाके जो है वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। और ये 300 तक जाएगा ही जाएगा, 300 तक लाजमी जाएगा, 300 तक तो ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि और बहुत इसमें देर नहीं है, जल्द ही। मैं कहती हूँ कि मार्च में ये 300 तक इसकी जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। द डेविल का कार्ड है, बहुत ज्यादा आवाम पे जो है इसका दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं आवाम, और बोझ जो है वो इकोनॉमी वगैरह का भी। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अभी भी लोग बहुत होपफुल हैं, उम्मीद उनको बहुत अच्छी है कि जो है, लेकिन यहाँ पर मुझे यही नजर आ रहा है कि इस वक्त कारोबारी जो अफराद है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, और जिनके बिजनेसेस चल रहे हैं उन्हीं पे अगर करना चाहते हैं तो इस वक्त नहीं करें तो बेहतर है। अच्छा, महंगाई बढ़ेगी कि अभी आईएमएफ का वफ्द भी आया था, तो काफी सारे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। अभी सुनने में यही आ रहा है कि बिजली, गैस और हर चीज के रेट बढ़ने वाले हैं। पेट्रोल की कीमत में कह रहे हैं कि आगे आगे देखो होता है क्या। तो महंगाई आपको लग रहा है मजीद बढ़ने वाली है? जी, ये कोशिश तो हुकूमत कर रही है। इस वक्त जस्टिस का कार्ड है, तो हुकूमत की तरफ से यही कोशिश है कि महंगाई को बैलेंस रखें और मजीद बढ़ने नहीं दें। लेकिन मुझे लगता है कि महंगाई यहाँ पर, जैसे पानी का कार्ड है, तो महंगाई तो बढ़ेगी और मजीद। बहुत शुक्रिया। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।